जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी पीटी 2023 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का मैं ये रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस 2 को कवर करेंगे। इससे पहले वो ऑलरेडी मैंने 1 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इसको मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाऊंगा, जो कि आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपके इस टेस्ट में 20 से 22 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, ताकि मैं अगले टेस्ट में उस लेवल का मैं क्वेश्चन सेट करूं। जो भी मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, इसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जो बीपीएससी का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जिस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना और अपना स्कोर जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 50%। भारत के 50% गाँवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया गया है। अब यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका भारत का पहला ओडीएफ प्लस, यानी ओडीएफ कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ओडीएफ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो ओडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त, ओडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कहने का मतलब हुआ कि खुले में शौच से मुक्त। यानी भारत का पहला ओडीएफ जिला किसे घोषित किया गया है, तो केरल का वायनाड जिला है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, केरल का वायनाड जिला को भारत का पहला ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। और ये किसके तहत सारा काम चल रहा है इसमें, तो ये भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2014 से ये आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। तो केरल राज्य से ना बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। एक तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना था, तो बैंकिंग राज्य भी आपका कौन सा बना था, आपका ये केरल ही बना था पहला बैंकिंग राज्य जिला। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि पहली बार आपको पहला वाटर मेट्रो शुरू किया गया था। तो कहाँ किया गया था, कोच्चि में किया गया था। तो ये भी आपको केरला में ही शुरू किया गया था। अभी हाल ही में केरल के द्वारा आपको जल बजट भी शुरू किया गया था। तो जल बजट वाला भी आपको याद रखना केरल राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कौन सा देश 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है जो कि वैश्विक मातृ मृत्यु के 60% के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी आपका भारत हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार भारत उन 10 देशों की सूची पर शीर्ष पर है जो वैश्विक मातृ मृत्यु के 60% के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है फोर्ब्स की सूची 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक की सूची में कौन सा शीर्ष रहा। यानी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक की सूची में कौन सा रहा। तो ये कौन सा रहा था आपको, तो आप लोग पढ़े होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा था। तो फोर्ब्स की सूची 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक की सूची में कौन सा प्लेयर रहा, तो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे टॉप पे रहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो भाई बीपीएससी है तो बीपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन को तो मॉडिफाई करेगा ही, मे भी आपके दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है। तो दूसरा स्थान पे था आपको लियोनेल मेसी था, ये था आपका सेकंड नंबर पे। आपको डाटा जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एक था किलियन एम्बापे, ये किलियन एम्बापे बहुत बड़ा प्लेयर है ब्राज़ील के, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये थर्ड नंबर पे था, ठीक है। तो तीनों याद रखना आपको। फोर्ब्स की सूची 2023 में सर्वाधिक कमाई करने वाला पहला नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड नंबर पर लियोनेल मेसी और थर्ड नंबर पर आपको ये किलियन एम्बापे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप लोग पढ़े होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं सोचा प्लेयर है यहाँ पे तो इसको भी थोड़ा सा करवा दूँ। आप लोग पता होगा फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन रहा था, तो इस बार आपको पता है अर्जेंटीना जीता है।
अर्जेंटीना जीता था, किसको हरा के जीता था? तो आपको पता है ब्राज़ील हार गया था, इसमें ब्राज़ील हार गया था। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या घुमाएगा आपके एग्जाम में। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड किसको मिला था? देखो गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिला था दोस्त, इसको याद रखना। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो मिला था लियोनेल मेसी को मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी को आपको याद रखना है। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था आपको मेसी को। और गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला था आपको कौन सा प्लेयर था? यान एम्बाप्पे को मिला था, जो कि आपका ये ब्राज़ील का प्लेयर था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये तीनों चारों को आप लोग याद रखें। मैं पूरा कोरिलेट करके सारा मैं आपको बता दिया हूँ, आप चीज़ों को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य को दिया गया है। ठीक है, यानी निर्माण फर्मों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक समग्र रूप से सबसे अभिनव राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा जो होगा आपका दादर नागर हवेली हो जाएगा, दमन हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप से डाटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डाटा वाला भी क्वेश्चन आपको, ऑप्शन भी इसी टाइप से। अब देखो भाई नेगेटिव मार्किंग हो गया है और आपको पता है 4 ऑप्शन देगा, तो अतुल प्रसाद इतना तो सिंपल देने वाला है नहीं, वो जरूर कूट में बहुत बड़ा छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो आप लोग को भी उस टाइप से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 2023 के विश्व प्रेस सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क की नॉर्डिक तिगड़ी प्रेस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कायम रहा। ठीक है, यह स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल। वैश्विक मीडिया वॉच डॉग RSF द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का जो स्थान 180 देशों में भारत का स्थान कितना रहा? तो 161 पर पाया गया। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक बार इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखो कहने का मतलब अगर 3 मई को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस सूचकांक जारी किया गया था। ये कौन सा नंबर का था? तो ये आपका 21वां नंबर का इस बार डाटा जारी किया गया है। वैश्विक मीडिया सूचकांक RSS द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेस सूचकांक में भारत का जो 180 में देशों में था 161 स्थान था। तो आप भारत वाला तो आपको सीधा पूछ लेगा आपके एग्जाम में, तो 161 इसको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले वाला पूछा जाता है इस इंडेक्स में भारत के रैंकिंग 2022 में 150 पे था और 2021 में 142 पे था। पुराना डाटा भी पूछ सकता है, कोई पता नहीं, अतुल प्रसाद जी है। ठीक है, तो इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। और ये फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, के तीनों को आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, आपका नीचे से अगर पूछता है तो नीचे से वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया आपको 3 स्थान पर रखा गया है। नीचे से तीनों में स्थान रखा गया। पहला नीचे से, ऊपर से तो टॉप पे आपका ये दिख ही गया, लेकिन नीचे से कौन कौन हो जाएगा आपको? वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया नीचे से 3 में स्थान पर रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भारत वाला तो दोस्त जरूरी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने यानी भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पहल शीर्षक एक रिपोर्ट जारी किया गया था। तो यह रिपोर्ट पता है आपको किसके द्वारा जारी किया गया था? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, यानी नीति आयोग ने भारत में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पहल का एक रिपोर्ट जारी किया गया था। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी है, आप लोग पढ़े होंगे कि अभी नीति आयोग को जो आपको अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो है आपके सुमन बेरी है, जिसके अन्य सदस्यों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी किया गया था। एक खास देखो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वर्ष जो 2023 वाला है मेरे दोस्त, आपको वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी के रूप में मनाया जाएगा, यानी मोटे अनाज के रूप में मनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया है और मोटे अनाज के लिए आपका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद बनाया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन करा 29 मई 2023 को भारत के
सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दामोदर मौर्य को दिया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी दामोदर मौर्य को 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी 57वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और वह कोंकणी में एक प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार और पटकथा के लेखक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेलो रेडोल ने किस उपन्यास के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर का पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, बीपीएससी में आ रहा है, मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जाम में बीबीआई बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे मैं जो भी क्वेश्चन इसमें सेट कर रहा हूँ सारा बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। कह रहा है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने किस उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये किसके लिए मिला था? टाइम शेल्टर को मिला था। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। यह जो उपन्यास जो है लिखा गया तो इसके द्वारा आपका टाइम शेल्टर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला बुल्गारियाई उपन्यास बन गया। तो ये बुल्गारिया के है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहाँ के है ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बुल्गारिया। तो ये आपको ये देश याद रखना है। ठीक है, बुल्गारिया उपन्यास बन गया, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? अब देखिए मोदी जी से यहाँ से तो क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी देखो आपको पढ़े होंगे मई 2023 में मोदी जी जो थे फिजी के दौरे पे थे। तो यहाँ आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार यानी आपका फिजी हो जाएगा। तो फिजी में जो इनको एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ठीक है, क्या दिया गया था? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी दिया गया था, जो कि मई 2023 में आपको फिजी के दौरे पे थे, वहाँ इनको ये सम्मान दिया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अब मोदी से देखो 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ना ही है। ठीक है, एकदम आ रहा है आपके एग्जाम में, बता रहा हूँ आपको। एक तो फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया था इनको, यानी फ्रांस का सबसे बड़ा जो आपको नागरिक सम्मान था वो दिया गया था, यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया था। यह फ्रांस सरकार का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार पाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। तो आपको फ्रांस वाला भी आप लोग याद होना चाहिए। ठीक है, फ्रांस वाला भी आप लोग को याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिजी दौरा पे था तो मैंने फिजी वाला बता ही दिया आपको, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी अवार्ड दिया इनको मिला है, सम्मान मिला है। और हाल फिलहाल ये मिस्र के भी दौरे पे थे तो इनको जून 2023 में तो मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि दिया गया है। ठीक है, तो ये मिस्र को भी आप लोग याद रखना, आप अपना कॉपी में लिखना। ठीक है, मिस्र द्वारा इसको ऑनर ऑफ द नाइल अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है मोदी जी से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र वाला भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र वाला भी आप लोग याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ ग्रीस गए हुए थे मोदी जी, आपको पता है 20 दिन पहले का न्यूज है ये। तो ग्रीस के राष्ट्रपति यानी कतेरिना सवाकुकी द्वारा मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग इकट्ठा डाटा बना लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो मैं बताया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में तो मोदी जी है नहीं तो आप मोदी जी को लगाते, मुझे पता है। तो यहाँ आंसर जो होगा आपको एन चंद्रशेखरन हो जाएगा। देखो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलेना ने इसे यह सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये व्यापार से जुड़ा यानी भारत फ्रांस के बीच में जो व्यापार संबंध को मजबूत बनाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखो सबसे पहले ये वाला जो अवार्ड था आपको यानी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
करा है कि मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री का चित्रित किया गया था। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, फेमस है, ठीक है। देखिए मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया था। तो आपका ये दीपिका पादुकोण हो जाएगा, यानी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था, ठीक है। अमेरिकी मैगजीन, आपको पता है पादुकोण को दुनिया का बॉलीवुड जाने माने आपको ग्लोबल स्टार बताया गया था। इस मैगजीन में आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया था, और ये मैगजीन जो है अमेरिका के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। टाइम पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो 1923 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी अर्जेंटीना का प्लेयर और अब कप्तान भी था, जिसके अपने कप्तानी में ही तो इसने जिताया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला, ब्राज़ील को हराया था इसने। यानी कहने का मतलब हुआ अर्जेंटीना के अपने कप्तान के रूप में 2022 में विश्व कप दिलाने वाले लियोनेल मेसी को पेरिस में आयोजित एक समारोह में आपको ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था आपको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 24 मई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था पिनराई विजयन के द्वारा किया गया था। यानी 24 मई को मुख्यमंत्री, आपको पता है केरल के मुख्यमंत्री है ना, 24 मई को आपको केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा 3 दिवसीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। यह जो सम्मेलन किया गया था इसमें आपको श्रम विभाग के राज्य और योजना बोर्ड के सहयोग से किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप दरोगा दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है मेरे दोस्त आपका है, कौन सा मेजबानी करेगा इसमें तो आपका भारत मेजबानी करेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी G7 शिखर सम्मेलन के व्यापक शर्तों की प्राथमिकताओं को परमाणु निशस्त्रीकरण, आर्थिक लचीलापन, सुरक्षा, क्षेत्रीय, आपको ये सब आपको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया था। अब यहाँ से देखो ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हाल फिलहाल पूछा भी था, बिहार शिक्षक में बार बार आते रहता है, बिहार शिक्षक को या कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। क्वाड में आपका कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। हमेशा पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वाड में जो आपको भारत हो जाएगा, ठीक है, इसमें भारत हो जाएगा, आपका जापान हो जाएगा, और आपका अमेरिका हो जाएगा, और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये 4 देश है क्वाड में। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। आप बिहार दरोगा वाला भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, बिहार पुलिस उठाइएगा वहाँ शिक्षक, वहाँ आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सीधा फ्रेम कर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है, क्वाड में कौन शामिल नहीं। तो ये चारों को याद रखना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता को विकास के लिए यानी FSDC, ठीक है, FSDC यानी को 27वां बैठक की अध्यक्षता किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए SCO से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम श्योर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, देखिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। SCO की शीर्ष बैठक जुलाई में आपको नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जुलाई में जो आपको था वो अब तो बीत गया है जुलाई, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार इसमें आपका सदस्य देश भी पूछ लिया जाता है कि इसमें सदस्य देश टोटल कितने हैं, सबका नाम भी पूछ लिया जाता है। भारत जो हुआ था ना, भारत 2017 में आपका SCO में शामिल हुआ था।
तो इसको आप लोग याद रखना। आपका जो इसमें देश शामिल है ये आप लोग को इसे पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो इस बार का जो नर्स दिवस का जो थीम था मेरे दोस्त, यानी हमारी नर्स से हमारा भविष्य, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल आपको पढ़े होंगे कि 12 मई को मनाया जाता है। तो ये आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखने। इसका मकसद यही होता है मनाने का कि स्वास्थ्य आपको देखभाल जरूरी है, नर्सों के अथक और अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है इस दिन। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। यानी 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जयंती को चिन्हित करने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए फैसला किया था। और इसे आधुनिक नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कई बार आपके एग्जाम में कि आधुनिक नर्सिंग का जनक किसको कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। इनको आपको उसी के दिन से ही आपको 12 मई को यानी 1974 को उनके द्वारा ये शुरू किया गया था कार्यक्रम। तो ये आपको से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग को डेट भी याद होना चाहिए, थीम भी याद होना चाहिए, और एक जो जीके बताया हूँ मैं वो भी आप लोग याद रखना। वो भी आपको आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षण चुना गया है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू दूसरा चुनाव 2023 से 27 तक 4 कार्य के लिए इनको बनाया गया है। उन्हें मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षण चुना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गिरीश चंद्र मुर्मू दूसरा चुनाव यानी 2024 से 27 तक का कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया है। और उन्हें मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण के लिए भी चुना गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मुकेश अंबानी जी को नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में आप लोग पढ़े होंगे कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा, एक तो देखो सुनीता नारायण जी है, पहले से भी है, सुनीता नारायण के अलावा आपको मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय को चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका COP28 है, COP28 में भी वर्तमान में आपको टोटल 31 सदस्य इसमें शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन BPSC फ्रेम कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में आपको 2 जब नए जज को नियुक्ति के बाद टोटल आपको कितना बढ़ गया है, तो आपका ये 34 हो गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश आप लोग पढ़े होंगे कि DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथ की सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अब कितना हो गया है, तो आपका ये 34 हो गया है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है। तो ये आप लोगों को बहुत चर्चा में था, नवनीत कौर हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। नवनीत कौर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा यानी CCI की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। देखो जो एग्जाम में पहला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूछने का, तो इसको भी इसीलिए आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, 22वां नंबर पूछ रहा है, अमेरिकी सीनेट ने विदेश मंत्रालय में महिलाओं को संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर ऑफ द लार्ज किसे नियुक्त किया गया है। देखो एम्बेसडर ऑफ द लार्ज किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था। गीता राव गुप्ता को चुना गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी भारतीय अमेरिकी नागरिक रीता राव गुप्ता को अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उनके लिए ये दूत चुना गया है। तो इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के नए CEO कौन बने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के नए CEO किसको ने, एलन मास्क जो था वो आधिकारिक रूप से ट्वीट करके सबको जानकारी भी दिया था नया CEO के रिगार्डिंग। ये किसको चुना गया था, तो लिंडा एकारिनो को चुना गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो एरावत वाला भी क्वेश्चन देखो चर्चा में था जी, ठीक है। कराए
AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो आप लोग पढ़े होंगे दुनिया में इसको 75वां स्थान मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 75वां स्थान इसको मिला है, ये तो आपको बता ही दिया है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखें। अब पूछ सकता है आपके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग पढ़े होंगे परम 8000, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दूरसंचार विभाग ने खोए हुए, चोरी और मोबाइलों को फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? हाँ, ये पोर्टल बहुत चर्चा में रहा था जी, ठीक है। यानी दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइलों को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा आपको पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ये जो था आपको संचार साथी पोर्टल अब लॉन्च किया गया था। यानी दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से आप खोई या चोरी की हुई मोबाइल को ब्लॉक को आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया था। तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रख लें। साथ ही साथ देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हाल ही में आप लोग पढ़े होंगे DMRC ने या आपको मोबाइल बेस्ड QR कोड टिकट व्यवस्था करने की शुरुआत किया गया है। देखो DMRC के द्वारा यानी दिल्ली मेट्रो के द्वारा QR कोड भी जारी किया गया है। आप QR कोड से आप आसानी से दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये पूछ सकता है दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में QR कोड लाने वाले पेपर टिकट की सुविधा शुरुआत किया है, यानी टोकन अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब आप मेट्रो आप कभी घूमिएगा दिल्ली में तो आपको QR कोड की मदद से आप आसानी से दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाई मैंने टोटल 25 क्वेश्चन आपको फुल कंसेप्ट के साथ बता दिया हूँ। इसमें अगर आपका 22 से 23 नंबर अगर आपका आ रहा है तो तैयारी आपका अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना नंबर आ रहा है, ताकि मैं अगला जो क्वेश्चन फ्रेम करूँ उसमें आपके हिसाब से मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडरेट करने का कोशिश करूँगा। तो अब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। आपको डेली बेसिस पे आपका 25 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज मैं चलवा रहा हूँ। आपका जब तक एग्जाम होगा यानी 23 सितंबर तक आपका मैं ऐसी डेली 25 क्वेश्चन देता रहूँगा। और अगले क्वेश्चन में आपको बिहार को भी मैं इंक्लूड करूँगा। अभी मैं बिहार को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज से आपको बिहार का भी क्वेश्चन उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक इसको रिविज़न कीजिए, और अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।